तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लेके बढ़िए। हम निकालना है एफ डैश हाफ। तो एफ डैश हाफ निकालने से पहले अगर एफ डैश एक्स निकाल लें तो उसी में एक्स जब पर हाफ रख देंगे तो एफ डैश हाफ निकल जाएगा। तो एफ डैश हाफ निकालने से पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा। और एफ डैश एक्स निकालने के लिए अगर एफ ऑफ एक्स अगर निकाल लेते हैं तो उसी को डिफ्रेंशिएट करने से एफ डैश एक्स निकल जाएगा। तो पहले एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, लेकिन जो फंक्शन निकालना है वो इंटीग्रल साइन के अंदर है, इसलिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो लेबनिज रूल बताए थे कोई फंक्शन को डिफिनिट इंटीग्रेट करके अगर डिफ्रेंशिएट करना रहे तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेंड में जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है उसको हटा देते हैं, उस जगह पर अपर लिमिट एक्स रख देते हैं। इस बात अपर लिमिट के डीसी प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, माइनस का साइन दे देते हैं। अब इंटीग्रेंड में इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है उसको हटा के उसकी जगह पर लोअर लिमिट 0 रख देते हैं, और उसके बाद लोअर लिमिट के डीसी प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। अब इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे दीजिए। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इंटीग्रेंड में जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है उसको हटा दीजिए और उसके जगह पर अपर लिमिट 1 रख दीजिए। और उसके बाद अपर लिमिट के डीसी के प्रोडक्ट में लिख लीजिए तो 1 का डीसी 0 होता है, माइनस का साइन दे दीजिए। अब इंटीग्रेंड में जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है उसको हटा के उसके जगह पर लोअर लिमिट एक्स रख दीजिए। और उसके बाद लोअर लिमिट के डीसी के प्रोडक्ट में लिख लीजिए। अब इस टर्म को LHS ट्रांसफर करके एफ ऑफ एक्स कॉमन कर लीजिए। एफ फंक्शन निकल गया, लेकिन एफ डैश निकालना, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट कीजिए तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स होगा। इसको क्वोशंट रूल से डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर। अब वैल्यू निकालना एफ डैश हाफ का, तो इसी में एक्स पर हाफ रख दीजिए। इसी में एक्स पर हाफ रखिए, एक्स पर हाफ रखेंगे, यहाँ हाफ रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इंटू 2 तो 1/2। यहाँ एक्स पर हाफ रखेंगे तो 1 + 1/4। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए ना, सिंप्लीफाई करने पर आएगा 24/25 और 24/25 बी ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा।
देखिए स्मॉल एफ फंक्शन का डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है, और स्मॉल एफ फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश जो है वो कंटिन्यूअस है, और एफ ऑफ पाई का वैल्यू जो है -6 दिया हुआ है। और एक दूसरा फंक्शन कैपिटल एफ है, इसका जो है डोमेन जो है क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई है, और कोडोमेन आर है। और कैपिटल एफ फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी फ्रॉम 0 to x दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई इक्वल टू 2 दिया हुआ। तब एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना, स्मॉल एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको लेके बढ़ते हैं, इसको चाहे पहले इसी को लेके बढ़िए, इसी को कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी फ्रॉम 0 to x। आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो कैपिटल एफ डैश एक्स हो जाएगा, या लेबनीज़ रूल से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इंटीग्रेंड जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है उसको हटा के उस जगह पर अपर लिमिट रख दीजिए, और उसके बाद अपर लिमिट की डीसी प्रोडक्ट में लिख लीजिए, वो सब माइनस का साइन ले लीजिए। और इंटीग्रेंड में जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है उसको हटा के उसका जगह पर लोअर लिमिट 0 रख दीजिए, और उसके बाद 0 की डीसी प्रोडक्ट में लिख लीजिए। और 0 का डीसी 0 होता है, इसलिए 0 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। तो कैपिटल एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब इसका यूज करते, ये जो दिया हुआ इसका यूज करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन में पार्ट का यूज करते हैं, यहाँ यूज कीजिए। इसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं, सेकेंड का इंटीग्रल उस पर इसका ब्रैकेट ले लीजिए, इसके नीचे लोअर लिमिट उसके ऊपर अपर लिमिट, माइनस का साइन, इंटीग्रल का साइन, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है। अब इंटीग्रल साइन का अंदर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल लिख लेते हैं, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिख लेते हैं, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ एक्स जगह पर पाई रख दिए तो कॉस पाई -1 होता है, एक्स जगह पर पाई रखें तो एफ ऑफ पाई हो जाएगा, एफ ऑफ पाई -6 है। अब एक्स जगह पर 0 रख दीजिए, तो 0 रख देंगे तो cos 0 1 इंटू एफ ऑफ 0, तो 1 इंटू एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दें। यहाँ से स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है
कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल, तो इसके जगह पर ही रख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया 6 माइनस एफ ऑफ 0। यहाँ पर इंटीग्रेशन में पार्ट का यूज कर दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसको सेकेंड फंक्शन ले लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं, सेकेंड का इंटीग्रल लिख लेते हैं। माइनस इंटीग्रल का साइन, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है। सेकेंड फंक्शन के डीसी को, सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रल को इंटीग्रल साइन के अंदर प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है, उसका डिफरेंशियल लिख लेते हैं। इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए इससे ही कैंसिल हो गया। इसमें x को हटा के उसके जगह पर पाई रख दीजिए, तो साइन पाई 0 होता है, और 0 किससे मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। अब माइनस का साइन ले लीजिए। अब इसमें x को हटा के उसके जगह पर 0 रख दीजिए, तो साइन 0 0 होता है, और 0 किससे मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कीजिए ना, 4 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। पहले ऐसा कीजिए, इसका यूज करते हैं, जो दिया हुआ इसका यूज करते हैं। माने एफ फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, और उसका डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। एफ फंक्शन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 3/2, एक्स वाई का ऑल रियल वैल्यू के लिए। एफ ऑफ 0 1 भी दिया हुआ, तब इंटीग्रल ऑफ एफ स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 to 1 का वैल्यू निकालना। तो इसके लिए एफ जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसका यूज कर रहा है। इसका यूज करके एफ डैश एक्स निकालते हैं, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एफ स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकल जाएगा। तो एफ डैश एक्स का ये फार्मूला होता है। एफ डैश एक्स का ही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए
यहाँ टी रहना चाहिए, यहाँ एक्स रहना चाहिए, तो एक्स जगह पर टी रख देते हैं। एफ ऑफ टी, यहाँ टी रहना चाहिए आर्गूमेंट में, और यहाँ वाई की जगह पर एक्स रहना चाहिए, इसलिए वाई की जगह पर एक्स रख देते हैं। अब डिनोमिनेटर में टी माइनस एक्स, तो टी माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं, तो टी माइनस एक्स से डिवाइड अगर करते हैं तो टी माइनस एक्स के बारे में जानकारी नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसलिए टी माइनस एक्स को मोड से अगर डिवाइड करेंगे तो मोड कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए इनइक्वलिटी का डायरेक्शन जो चेंज नहीं होगा। तो टी माइनस एक्स को मोड से डिवाइड कर दीजिए। अब दोनों तरफ जो है t टेंस टू x पर लिमिट ले लीजिए। यहाँ मॉडुलस का ही प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। ऐसा कीजिए, टी का मान x से बड़े ले लीजिए। यहाँ टी का मान x से क्या लिए, बड़ा लिए। अब बड़ा में से छोटा घटाने पर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का मोड हो गया। अब पॉजिटिव का अगर मोड रहता है तो जिसका मोड रहता है उसी को लिख लेते हैं। अब मोड का अगर लिमिट निकालना रहे तो लिमिट को मोड के अंदर कर सकते हैं। इसका ही फॉर्मूला यूज कर दीजिए।
टू कांस्टेंट है, बाहर हो गया। लिमिट को रूट के अंदर कर लीजिए। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट का मान 0 हो गया, अंडर रूट 0 0 होता है। अब एफ डैश एस का मॉड 0 आ गया, और किसका मॉड 0 होता है? तो 0 का मॉड 0 होता है, इसलिए एफ डैश एस का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन ज़रूरत यहाँ एफ ऑफ एक्स का है, तो एफ डैश एक्स से अगर एफ ऑफ एक्स निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। और 0 का इंटीग्रल 0 होता है। इंडिफिनिट इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ना। अब c निकालने के लिए एफ ऑफ 0 1 है, तो इसी में एक्स पर 0 रखनी। एफ ऑफ 0 1 है, तो सी का वैल्यू 1 हो गया। अब सी का वैल्यू 1 फर्स्ट में रख दीजिए। अब ये डिफरेंट इंटीग्रल को लेकर बढ़ जाइए। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए। एफ ऑफ एक्स 1 है, एफ ऑफ एक्स जब पर 1 रख दिए तो 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। और डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है। तो 1 आंसर आ गया, तो 1 डी ऑप्शन में है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इंटीग्रेंड को एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। अब मॉड को हटाने के लिए जिसका मॉड रहता है उसको 0 की इक्वल करते हैं, तो मॉड x माइनस 1 का भी है, तो इसको पहले 0 कीजिए। इससे x का वैल्यू कैलकुलेट करने पर 1 आता है। इस बार मॉड x माइनस 1 माइनस s का भी मॉड है, तो इसको 0 कीजिए। ये एक्स को आर एच स्थान पर कर लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। कोई भी नंबर के मॉड के स्क्वायर को नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कीजिए।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेकिन जब स्क्वायर करते हैं तो चेक कर लेते हैं स्क्वायर करने पर जो सॉल्यूशन आया है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसी का नहीं स्क्वायर किए हैं, तो इसी में एक्स जगह पर हाफ रखेंगे तो LHS का वैल्यू हाफ हो जाएगा, RHS भी हाफ हो जाएगा, तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा, इसलिए सही है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है 0 और 2 के बीच करना। इसी के बीच में एक आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया और एक हाफ भी आ गया। अब जिसका वैल्यू निकालना उसको लेकर बढ़ जाइए। इसी का वैल्यू निकालना। इंटीग्रेंड को f ऑफ x मान लिया, तो इंटीग्रेंड की जगह पर f ऑफ x रख दीजिए। चाहे इसे रहने दीजिए। तो ऐसा कीजिए ना, अलग अलग पार्ट में डिफिनिट इंटीग्रेट करके जोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिखिए। फिर इसमें इंटीग्रेट कीजिए। फिर इसमें कीजिए। अब x का वैल्यू 0 और हाफ के बीच में लीजिए, तो 0 और हाफ के बीच अगर 1/4 लेते हैं तो x जब पर 1/4 अगर लेते हैं तो 1/4 में 1 घटाएँ तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव का मोड। तो निगेटिव का मोड रहने पर जिसका मोड रहता है उसको लिख लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 - x। और उसके बाद -x भी है और उसका मोड है। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। अब 1/2 और 1 के बीच का कोई मान ले लीजिए, मतलब 0.5 और 1 के बीच का मान ले लेते हैं, 0.6 से ले लेते हैं। तो यहाँ एक जगह पर 0.6 रखेंगे तो 0.6 में 1 घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ भी मोड के अंदर निगेटिव आ रहा, तो मोड के अंदर निगेटिव आने पर जिसका मोड रहता है उसको लिख लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन और 2 के बीच का मान लीजिए 1.3 लेते हैं, तो x जब पर 1.3 लेंगे तो 1.3 में से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव का मोड, तो जिसका मोड है उसी को लिख लीजिए। और मोड -1 1 होता है, और 1 को अगर इंटीग्रेट करना रहे तो 1 को लिखा नहीं जाता है,
0/1/2 के बीच का कोई वैल्यू रख दीजिए, 1/4 ही रखते हैं। तो यहाँ 1/4 रखेंगे तो 2 × 1/4 1/2, और 1 में 1/2 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का मॉड अगर रहता है तो जिसका मॉड रहता है उसी को लिख लेते हैं। हाफ 1 के बीच का कोई वैल्यू रख दीजिए, उन्हें 0.5 और 1 के बीच का कोई वैल्यू रख दीजिए, तो 0.6 ही रख देते हैं। तो 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा। और 1 में अगर 1 का ज़्यादा घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। और निगेटिव का अगर मॉड रहे तो जिसका मॉड रहता है उसको लिख लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को हटा के उसके ऊपर हाफ रख दीजिए, माइनस का साइन ले लीजिए। x को हटा के उसके जगह पर 0 रख दीजिए, 0 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन ले लीजिए, x को हटा के उसके जगह पर 1 रख दीजिए तो 0 हो जाएगा। माइनस का साइन ले लीजिए, x को हटा के उसके जगह पर 1/2 रख दीजिए। तो गया हाफ प्लस हाफ 1 और 1 + 1 2, और -1/4 और -1/4 -1/2 3/2 होगी। 1.5 आंसर होगा इसका।